फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड और केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स की। दोनों ही केमिकल्स बनाने वाली कंपनियां हैं और दोनों ही अपने फील्ड में लीडर हैं। बहुत ही शानदार कंपनियां हैं और आज हमने सोचा कि इन दोनों को कंपैरिजन किया जाए और किस में ज़्यादा पोटेंशियल दिख रहा है, किस में ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है और कौन ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। आरती इंडस्ट्रीज ऑलरेडी लिस्टेड पुरानी कंपनी है और बहुत अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर को दे चुकी है, लेकिन केमकॉन स्पेशलिटी नई लिस्टेड कंपनी है, लेकिन लिस्टिंग के दिन ही इसने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है। डायरेक्ट डबल लिस्टिंग हुई है इसकी, 100% प्रॉफिट दिया है, यानी दोनों कंपनियों ने इन्वेस्टर को मालामाल किया है। लेकिन फिलहाल केमकॉन स्पेशलिटी की प्राइस नीचे आई हुई है। आगे की क्या रणनीति बन रही है दोनों शेयरों को लेकर? क्या हमें एक शेयर बेच के दूसरे शेयर को खरीद लेना चाहिए या हमें दोनों शेयर बाय करके रखने चाहिए? आगे क्या गणित बैठता है और इन दोनों में से कौन ज़्यादा मजबूत लग रहा है, वो सारा हम आज इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर जरूर कीजिए। और चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम दोनों की प्राइस को जान लेते हैं, उनके वॉल्यूम को देख लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं केमकॉन स्पेशलिटी की। केमकॉन स्पेशलिटी का शेयर फ्राइडे के दिन 437.45 पर ओपन हुआ, फिर वहाँ से इसने 438.45 का हाई बनाया है और वहाँ से फिर इसमें गिरावट हो गई और ये लो में 427 तक गया और एंड में ये 430 पर करीब 1.12% डाउन पर क्लोज हुआ, क्योंकि सारे केमिकल सेक्टर में और फार्मा सेक्टर में गिरावट थी, इसलिए इस शेयर में भी गिरावट हुई। अब इसके वॉल्यूम की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। BSE में करीब 30,223 शेयरों की इसमें ट्रेडिंग हुई है और उसमें से करीब 6,203 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है, जो होता है कुल 20.52% डिलीवरी बस बनता है काम, यानी डिलीवरी ठीक ठाक उसमें कामकाज हुआ है फ्रेंड। NSE की अगर बात करें तो 3,27,446 शेयरों की ट्रेडिंग हुई है कुल और उसमें से 94,938 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है, जो कुल ट्रेडिंग की बनती है 28.99%, यानी डिलीवरी बेस कामकाज ठीक ठाक हुआ है। अब बात कर लेते हैं हम आरती इंडस्ट्रीज़ की। आरती इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक 1003 पर ओपन हुआ, फिर इसने 1005 का हाई बनाया है और वहाँ से इसमें गिरावट आ गई और ये लो में 991 तक गया है और वहाँ से लास्ट में ये 992.95 पर करीब 0.25% डाउन पर क्लोज हुआ, यानी लगभग इसकी क्लोजिंग फ्लैट ही रही। वॉल्यूम की बात करें तो BSE में 13,337 शेयरों का टोटल ट्रेडिंग हुई है, उसमें से 9,720 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है, जो कुल ट्रेड का बनता है 72.88%, यानी बहुत ज़बरदस्त डिलीवरी। जो भी शेयर ट्रेडिंग कम हुई है लेकिन डिलीवरी बहुत ज़्यादा उठी है, यानी आगे इसमें तेज़ी की संभावना बहुत अच्छी बन रही है। अब बात कर लेते हैं NSE की। 87,150 शेयरों की टोटल ट्रेडिंग हुई है, उसमें से 39,121 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है, यानी वो डिलीवरी परसेंटेज के हिसाब से बनती है 44.89%, यानी अच्छी खासी इसमें भी NSE में भी डिलीवरी उठाई गई है, यानी आरती इंडस्ट्रीज में आने वाले समय में तेज़ी की संभावना बन रही है। फ्रेंड्स, अब जरा हम बात कर लेते हैं आरती इंडस्ट्रीज़ के बारे में। 1984 में स्टाब्लिश कंपनी, एक मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप है 17,330.23 करोड़ का। आरती इंडस्ट्रीज केमिकल बनाने वाली बहुत पुरानी कंपनी है और भारत की ये लीडिंग केमिकल और फार्मास्यूटिकल्स इंटरमीडिएट बनाने वाली कंपनी है। दुनिया भर की डाई बनाने वाली कंपनियों के अलावा पिगमेंट, दवाई और रबर बनाने वाली कंपनियों को भी आरती इंडस्ट्री अपने प्रोडक्ट की सप्लाई करती है, यानी कंपनी बेस्ड बेसिक और इंटरमीडिएट केमिकल बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल है। कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई में है और कंपनी अपने मार्केट में लीडर है, क्योंकि उसके पास ऐसे प्रोडक्ट है जिनके लिए सारी फार्मा कंपनियों उनके पास आना पड़ता है और बाकी बहुत सारी कंपनी है जैसे रबर इंडस्ट्रीज है, उनमें भी उनके प्रोडक्शन जाते हैं। इसकी वजह से आरती इंडस्ट्रीज़ का कामकाज बहुत ज़्यादा अच्छा है और लगातार कंपनी ग्रोथ कर रही है, कंपनी प्रॉफिट अच्छा दे रही है और इसके स्टॉक में भी बहुत अच्छा रिटर्न मिला है। आरती इंडस्ट्रीज़ के शेयर ने लोगों को माला माल किया है फ्रेंड। अब बात कर लेते हैं हम जरा आरती इंडस्ट्रीज़ के पिवट लेवल की। अगर इस लेवल से अगर आरती इंडस्ट्रीज़ का शेयर अगर गिरता है तो पहला जो सपोर्ट निकल के आ रहा वो है 959.63 का। अगर उसको भी ब्रेक कर लिया तो फिर सेकंड सपोर्ट निकल के आ रहा वो है 904.32 का
उसको भी तोड़ दिया तो फिर ये शेयर जाएगा 818.63 तक। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई वातावरण दिख नहीं रहा है, इसमें गिरावट की संभावना नहीं दिख रही है। ये 1000 पर मजबूत सपोर्ट पे खड़ा है और यहाँ से भी ये दौड़ेगा। तो अगर यहाँ से ही अगर दौड़ता है, ऊपर जाता है, तो इसका पहला टारगेट क्या है? तो पहला टारगेट निकल के आता है फ्रेंड 1100.63 का। अगर उसको टच कर लिया, ब्रेक कर लिया, तो फिर ये 1186.32 तक जाएगा। अगर उसको भी टच कर लिया तो इसका तीसरा टारगेट निकल के आ रहा है, वो है 1241.63 का। तो वहाँ तक ये शॉर्ट टर्म में शेयर दौड़ के जा सकता है। और इसके लॉन्ग टर्म की अगर बात करें फ्रेंड्स आरती इंडस्ट्रीज़ के, तो 1980 यानी 1980 का इसका टारगेट है, जो ये साल भर के अंदर ये टच कर सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट की। कम्युनिटी सेंटीमेंट में 100% बाय की कॉल निकल रही है आरती इंडस्ट्रीज़ को लेके, यानी लोग 100% इसको खरीदना पसंद कर रहे हैं। न इसमें 0% होल्ड है और 0% इसमें सेल है, पूरा का पूरा 100% बाय की कॉल है। यानी पब्लिक सेंटीमेंट के हिसाब से, कम्युनिटी सेंटीमेंट के हिसाब से इस शेयर में बहुत ज़बरदस्त बाय की कॉल निकल के, यानी लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। तो शेयर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट। बात कर लेते हैं कैमकॉन स्पेशलिटी। कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल कंपनी HMDS और CMIC नाम के 2 केमिकल बनाती है, जो बहुत ही यूनिक है और फार्मास्यूटिकल कंपनियों में इस्तेमाल होते हैं। कंपनी अपने फील्ड में मार्केट लीडर है। कंपनी दुनिया की तीसरी HMDS उत्पादक कंपनी है और भारत की सबसे बड़ी CMIC बनाने वाली कंपनी है। और CMIC के उत्पादन में पूरी दुनिया में इसका 2nd नंबर आता है। और साथ में भारत की सबसे बड़ी कैल्शियम ब्रोमाइड निर्माण करने वाली कंपनी भी है। तो इससे आपको पता चल गया होगा फ्रेंड कि कैमकॉन स्पेशलिटी कितनी यूनिक है और अपने फील्ड में कितना उसका दबदबा है, क्योंकि वो ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जिसमें वो नंबर 1 या नंबर 2 है। फिलहाल कैमकॉन स्पेशलिटी में गिरावट दिख रही है फ्रेंड, लेकिन ये गिरावट लंबे समय तक रहने वाली नहीं है। कैमकॉन स्पेशलिटी के शेयर में बहुत बढ़त होने वाली है, शेयर की अच्छी खासी इसमें बढ़त दिखने वाली है। परंतु फिलहाल यह शेयर नीचे के लेवल पे आ चुका है, यहाँ से आप इसमें बाय कर सकते हैं। बहुत जल्द इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने वाले हैं। ये जो अभी लेवल है, इस लेवल पे आप अगर इसको ख़रीदते हैं तो इसको आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। जो लिस्टिंग से अभी कीमत लगभग बहुत नीचे आ चुकी है इसकी, और इस लेवल पे आपको इसमें बाय करना चाहिए, इसमें ख़रीदारी करनी चाहिए। बहुत ही अच्छा शेयर है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आपको कैमकॉन स्पेशलिटी खरीदने के लिए आरती इंडस्ट्रीज़ को बेचना चाहिए, क्योंकि आरती इंडस्ट्रीज़ भी अपनी जगह पे बहुत ही मजबूत है। आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर में भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट की संभावना है। अभी भी इसमें बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि आरती इंडस्ट्रीज़ का 1 ईयर का जो टारगेट है वो 1980 रुपये है। तो उसमें हमें रुके रहना चाहिए। लेकिन हम साथ में कैमकॉन स्पेशलिटी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत निचले लेवल पे ये शेयर हमको मिल रहा है। इसमें हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि सारी दवाई बनाने वाले इनके केमिकल को इस्तेमाल करती है। और अभी आने वाले टाइम में फार्मा सेक्टर में बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखने वाली है। कोविड-19 की वजह से पूरे विश्व में दवा कंपनियों की डिमांड बढ़ चुकी है। इंडिया फार्मास्यूटिकल सेक्टर में बहुत बड़ा एक हब है। मास प्रोडक्शन अगर बनाना हो, ज़्यादा क्वांटिटी में अगर दवा बनानी हो, तो दुनिया का कोई भी देश इंडिया की तरफ ही देखता है, क्योंकि बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन इंडिया में ही हो सकता है दवा का। तो इसके लिए कहीं से भी कोई भी अगर दवा बनानी है तो इंडिया में ही उसको कोलैबोरेशन करना पड़ता है, इंडिया की फैक्ट्री के साथ में ही उसको काम करना होगा। तो आने वाले समय में इंडिया की फार्मा सेक्टर में बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखने वाली है, क्योंकि कोविड-19 की बीमारी अभी फ़िलहाल तो जाने वाली दिख नहीं रही है। तो इसकी वजह से फार्मा सेक्टर में बहुत ज़्यादा तेज़ी आने वाली है। तो आपको इन शेयरों में, केमिकल के शेयरों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि इनके बगैर तो कोई दवा बनती नहीं है। तो आज आपको इस लेवल पे आरती इंडस्ट्रीज भी अच्छा शेयर है, क्योंकि ये 1000 के ऊपर जो है स्टेबल है। इसकी जो लेंथ है ये 1000 से नीचे टूटता नहीं है शेयर, और 1000 से ये आगे बढ़ने की इसकी संभावना ज़्यादा है। ये 1000 से मजबूत दिख रहा है, यहाँ से इसमें गिरावट बहुत कम है और इसमें बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आपको आरती इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट रखना चाहिए अगर आपने किया हुआ है, और अगर आपने नहीं किया तो इस लेवल पे आपको करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इसमें बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। और रही बात कैमकॉन स्पेशलिटी की, तो कैमकॉन स्पेशलिटी बहुत अच्छा शेयर है और इस लेवल पे आपको खरीदना चाहिए, क्योंकि लिस्टिंग प्राइस से बहुत नीचे ये मिल रहा है। तो हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोनों ही कंपनियाँ अच्छी है और मार्केट लीडर है दोनों अपने अपने फील्ड की। तो इन्वेस्टमेंट कीजिए। आने वाले समय में साल 2021 के लिए आपको ऐसे शेयरों को चुनना चाहिए जिसमें संभावना दिख रही हो बढ़ने की। तो इस समय ऑटो सेक्टर में तेज़ी दिख रही है, फार्मा सेक्टर में तेज़ी दिख रही है, FMCG सेक्टर में तेज़ी दिख रही है, और साथ में बैंकिंग सेक्टर। तो ये 4 ऐसे सेक्टर है जिसमें बहुत ज़बरदस्त तेज़ी की संभावना बन रही है आने वाले समय में। तो आपको अगर आपका इन्वेस्टमेंट किसी और सेक्टर में है तो उसमें से इसमें शिफ्ट कर सकते हैं आप। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें,
या अपना खुद का रिसर्च करें स्टॉक के बारे में, क्योंकि मैंने ये वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।